तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 139 के बारे में। तो खैर पिछले जो कुछ चैप्टर थे उसमें हमने देखा था जो शोयुन किम होता है वो डैनियल के साथ फाइट करके सरवाइव कर लेता है, जिस वजह से शोयुन को 10,000 बफेट पॉइंट्स भी मिलते हैं। और आज के चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं जो शोयुन होता है कार्ड बफेट वाली शॉप में आ जाता है इन पॉइंट्स को लेके। वैसे कार्ड बफेट वाली जो शॉप होती है जहाँ से कार्ड खरीदे जाते हैं वहाँ पे कभी भी ऐसे आया नहीं जा सकता, क्योंकि उस शॉप का भी अपना एक कूल डाउन का टाइम होता है। लेकिन शोयुन ने एक अनकूल नाम के कार्ड को इस्तेमाल करके इस कार्ड बफेट शॉप का टाइमर हटा दिया होता है। और शोयुन अभी यहाँ पे खड़ा होकर बस यही सोच रहा होता है कि आखिर उसको यहाँ से अभी क्या लेना चाहिए। उसके पास 10,000 पॉइंट हैं। इतने में ही शोयुन की नजर पड़ती है एक कार्ड के ऊपर, जिसको देख के शोयुन अपने मन में कहता है, क्या मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का भी कोई कार्ड होता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये कार्ड मेरे काफी ज्यादा काम आएगा। और ये जो कार्ड होता है इसका नाम होता है रेट्रोग्रेड लीप। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि अगर कोई बंदा अवेक हो चुका है तो ये कार्ड उसकी पोटेंशियल से अवेक को हटा देगा, लेकिन उसके स्टैट्स नहीं घटेंगे। यानी कि इस कार्ड का फायदा ये होगा कि कोई बंदा अपने स्टैट्स को 2 बार अवेक कर सकता है। और ये कार्ड शोयुन ने प्रेजेंट मोमेंट में इस्तेमाल कर दिया होता है हाजुन के ऊपर। और जैसा कि हमें पता है हाजुन अपने असेंडेड फॉर्म में आ चुका होता है, जिस वजह से उसके स्टैट्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं। लेकिन अभी हाजुन की पोटेंशियल असेंशन से हट के अवेकेंड में आ चुकी होती है, लेकिन उसके स्टैट्स नहीं घटे होते। यानी कि हाजुन दोबारा से असेंडेड लेवल में जाके अपने स्टैट्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। और शोयुन ने ये कार्ड हाजुन के ऊपर बिल्कुल सही मौके में इस्तेमाल करा होता है, क्योंकि हाजुन अभी नॉर्थ गैंगबक के बंदों से अकेला फाइट करने के लिए आ रखा होता है। अभी हाजुन के सामने काफी सारे बंदे खड़े होते हैं नॉर्थ गैंगबक के, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हाजुन इन बंदों के हमलों से बच बच के इनके मुक्के बजा रहा होता है। हाजुन ने इन बंदों का मार मार के कुत्ता बना दिया होता है और उसके मन में बस यही बात चल रही होती है कि वो दोबारा हारेगा नहीं। नॉर्थ गैंगबक के इन काफी सारे बंदों को निपटाने के बाद हाजुन दोबारा से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और नॉर्थ गैंगबक का एक बंदा भागता हुआ जिक्वैंग के पास आता है और कहता है, जिक्वैंग हम लोग अभी इमरजेंसी में हैं। वेस्ट गैंगबक का एक बंदा जो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रखा है, हमने उसको पहचान लिया है। वो बंदा और कोई नहीं, वो हाजुन है। वो हमारे बंदों को मारता हुआ यहाँ पे आ रहा है। हाजुन वेस्ट गैंगबक का 3रे नंबर का बंदा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बंदों का मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। जिक्वैंग जो कि अभी एक बुक पढ़ रहा होता है उसको बंद करके कहता है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, हम उसको अपने प्लान में दखल देने नहीं दे सकते, लेकिन इसलिए हाजुन से मैं खुद निपटूंगा। जिक्वैंग अभी यहाँ से उठ के जा ही रहा होता है ताकि वो हाजुन के साथ फाइट कर सके। लेकिन इससे पहले कि जिक्वैंग हाजुन के पास जाता, यहाँ पे एक बंदा उड़ता हुआ आता है नॉर्थ गैंगबक का। और ऑब्वियसली इस बंदे को हवा में उड़ाया होता है हाजुन ने। यानी ये हाजुन यहाँ पे पहुंच चुका होता है और जिक्वैंग को कहता है, तो मेरे पास ही आ रहा था ना, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि पहले मैं तेरी ही तोड़ने वाला हूँ। जिक्वैंग कहता है, तो तू है हाजुन? हाँ, अच्छा हुआ तू खुद यहाँ पे आ गया, इससे मेरा थोड़ा वक्त बच जाएगा तुझे ढूंढने का। और साथ ही में अभी हमें जिक्वैंग के स्टैट्स दिखाए जाते हैं जो कि हाजुन से काफी ज्यादा होते हैं। और जिक्वैंग हाजुन को बोल रहा होता है, मैंने सुना था तू हमारे सारे हाई रैंकिंग के फाइटर से अकेला निपटना चाहता है ना हाजुन? क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू हमारे हाई रैंकिंग के फाइटर को अकेला हरा सकता है? तू तो शिग्योंग रयू को भी फाइट में नहीं हरा पाया था। लेकिन हाजुन बिना बात करे घुमा के एक मुक्का मारता है इस बंदे के पेट में। लेकिन हाजुन के मुक्के का जिक्वैंग को कोई भी असर नहीं होता और जिक्वैंग कहता है, हम दोनों तो बात कर रहे थे ना, तो अचानक से ये हमला क्यों? हाजुन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके इतने ज्यादा खतरनाक मुक्के का इसको कुछ भी असर क्यों नहीं हुआ। बट इतने में ही जिक्वैंग हाजुन के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। और साथ ही साथ में हाजुन को कहता है, तू क्या बस इतना ही कर सकता है और तू सोच रहा था कि तू यहाँ पे आके मुझे हरा सकता है? अभी हाजुन जमीन में पड़ा पड़ा खुद से बोल रहा होता है, ये मुक्का सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। मुझे लग रहा था इसकी इंड्योरेंस इसकी खासियत है, लेकिन ऐसा नहीं है, शायद इसकी ताकत इसकी खासियत है। अभी हाजुन के जो मुक्का पड़ा होता है वो पड़ने के बाद हाजुन के लिए उठना मुश्किल हो चुका होता है। इसलिए जिक्वैंग एक कुर्सी लगा के यहाँ पे आराम से बैठ जाता है और कहता है, हाजुन उठ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन हाजुन अपनी जगह में उठते हुए कहता है, चिंता मत कर, मैं इतनी आसानी से नॉकआउट नहीं होऊंगा। अगर मैं इतनी आसानी से नॉकआउट हो जाता तो मैं यहाँ पे आता ही नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे हरा के रहूंगा। जिक्वैंग कहता है, अच्छा और वो कैसे करेगा तू? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चोयुन को, जो कि शोयुन लोगों की टेरिटरी के अंदर घुस चुका होता है। और चोयुन के सामने अभी खड़ा होता है उसको रोकने के लिए हैकजिन अपने कुछ बंदों के साथ। चोयुन को देखते ही हैकजिन अपने बंदों को ऑर्डर देते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, वो बंदा अभी यहाँ पे अकेला आया है। अगर हम सारे के सारे उसके ऊपर एक साथ हमला करेंगे तो हम उसको हरा सकते हैं। इसी के साथ हैकजिन के 3-4 बंदे साथ में अटैक कर देते हैं चोयुन के ऊपर। लेकिन ये बंदे जिस जिस डायरेक्शन से चोयुन के ऊपर कूद के हमला करने के लिए
लिए आए होते हैं, चोयुन ने उस डायरेक्शन में इन्हें वापस भेज दिया होता है। यानी कि चोयुन इन बंदों को इस तरह से मार रहा होता है कि हैकजिन को अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा होता। चोयुन ने कुछ सेकंड के अंदर ही हैकजिन के सारे बंदों का निपटान कर दिया होता है और सीधा आके खड़ा हो जाता है हैकजिन के सामने। और हैकजिन अपने मन में बोल रहा होता है, किसी भी तरह की चालें इस मॉन्स्टर के खिलाफ बिल्कुल नाकामयाब हैं। क्या ये मेरा अंत है? इसी तरह से मेरा अंत होना था। अभी हैकजिन बिल्कुल तैयार होता है अपनी तुड़वाने के लिए, क्योंकि उसको पूरा पता होता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इतने में ही यहाँ पे टेहोचियोन उछलता हुआ आता है और अपने दोनों के दोनों घुटने चोयुन के मुंह पे मार देता है और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है, चोयुन मैंने तुझे धोखा दे दिया, हा। और इसका मतलब ये है कि तुझे अब मुझसे फाइट करनी होगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? लेकिन जो चोयुन होता है उसने टेहोचियोन के हमले से खुद को बचा लिया होता है अपने हाथ से। बट वेस्ट गैंगबक के जो बंदे होते हैं वो ये देख के काफी ज्यादा खुश हो चुके होते हैं कि टेहोचियोन यहाँ पे आ चुका है। ये सारे बंदे टेहो को देख के बोल रहे होते हैं, आखिरकार टेहो यहाँ पे आ ही चुका है। फाइनली हमारे पास कोई ऐसा है जो चोयुन के खिलाफ फाइट कर सकता है, उससे टक्कर ले सकता है। टेहो भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ चोयुन को कहता है, चोयुन मैं इस समय का बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि मैं कब तुझसे फाइट करूंगा। मुझे बता चोयुन, आखिर तुझे सबसे अच्छा फाइटिंग स्टाइल कौन सा लगता है? तुझे जौन सा भी फाइटिंग स्टाइल अच्छा लगता है मुझे हर कोई चलेगा, मुझे बता। इससे पहले कि टेहोचियोन कुछ और बोल पाता है, उसके मुंह पे इतना खतरनाक रैपट पड़ता है कि उसे पता भी नहीं चलता और टेहोचियोन सीधा जमीन में जाके चिपकता है। चोयुन का सिर्फ एक ये हमला काफी होता है किसी भी बंदे को निपटाने के लिए, और इस एक हमले से टेहोचियोन की भी हालत खराब हो चुकी होती है। लेकिन वो जैसे तैसे अपनी जगह में उठते हुए चोयुन को पीछे से कहता है, लगता है तुझे एक झटके में फाइट को खत्म करना अच्छा लगता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मेरी बारी है हमला करने की। इतना खतरनाक मुक्का खाने के बावजूद भी टेहो हरामजादा दोबारा से तैयार होता है फाइट करने के लिए। और अभी हमें टेहो के असेंडेड लेवल के स्टैट्स दोबारा से दिखाए जाते हैं। हालांकि ये स्टैट्स चोयुन के सामने किसी भी काम के नहीं हैं। इसी के साथ टेहो चोयुन के ऊपर मुक्के ही मुक्के बजा देता है और साथ में बोल रहा होता है, चोयुन मुझे दिखा कि आखिर तेरे अंदर कितना दम है। मुझे पूरा यकीन है तो अपनी पूरी ताकत से मेरे साथ फाइट नहीं कर रहा है। अभी चोयुन टेहो के मुक्के और लातों को सिर्फ ब्लॉक या फिर डॉज कर रहा होता है और साथ ही साथ में कहता है, क्या तू सच में देखना चाहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? इसी के साथ चोयुन अपना हाथ लगाता है टेहोचियोन के पेट में और इसी के साथ टेहोचियोन की बॉडी के ऊपर एक खतरनाक सा धक्का पड़ता है, जिससे टेहोचियोन बहुत ही स्पीड में पीछे की तरफ जाता है। दरअसल चोयुन यहाँ पे भी किसी फाजिन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है और ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि टेहोचियोन बहुत ही बुरी तरह से दीवार में जाके टकराता है। और इसी तरीके की टेक्निक हमने नारुतो एनीमे में भी देखी है और वहाँ पे इस टेक्निक का नाम था ऑलमाइटी पुश। टेहो के अभी ये जो खतरनाक सा हमला पड़ा होता है, टेहो की हालत इससे खराब हो चुकी होती है। हालांकि वो अभी बेहोश नहीं हुआ होता, लेकिन उसके बावजूद भी टेहो अभी उठने की हालत में नहीं होता और बोल रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था हमारी फाइटिंग लेवल्स के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस होगा। चोयुन तू सच में काफी ज्यादा कमाल का है। मैंने तुझ जैसे बंदे के बारे में ना पहले सुना है और ना ही तुझ जैसा बंदा देखा है। अगर मुझे पहले पता होता कि तू इतना ज्यादा ताकतवर है तो मैं तुझे पहले ही धोखा दे देता। चोयुन किम मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बस इतना ही वक्त दे पाया इसको रोकने के लिए। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं जो शोयुन होता है वो भी यहाँ पे पहुंच चुका होता है। शोयुन ने यहाँ पे आते ही इस्तेमाल कर दिया होता है अपने मास्टर कार्ड का, जिसका नाम होता है मैकियावेलियन। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि जिसके ऊपर भी ये इस्तेमाल होगा उसके स्टैट्स काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाएंगे। और शोयुन ने इस कार्ड का इस्तेमाल अभी कर दिया होता है चोयुन के ऊपर, जो की सक्सेसफुली चोयुन के ऊपर इस्तेमाल भी हो चुका होता है। और साथ ही साथ में शोयुन टेहोचियोन को कहता है, बहुत अच्छे टेहोचियोन, तुमने अपना काम काफी अच्छे से करा। और जैसे ही चोयुन अपनी मुंडी घुमा के पीछे शोयुन की तरफ देखता है तो शोयुन उसको कहता है, चोयुन क्या वेस्ट गैंगबक तुझे इतना ज्यादा कमजोर लगता है? क्या तूने सोचा था कि हम लोग इतने ज्यादा कमजोर हैं कि तू अकेला यहाँ पे आके हम सबको हरा देगा? लेकिन तेरे खिलाफ हमारी असली फाइट तो अब शुरू हुई है। कम से कम अब मैं तेरे असली स्टैट्स तो देख ही सकता हूँ। यानी कि शोयुन अभी चोयुन के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है और क्योंकि चोयुन के स्टैट्स मास्टर कार्ड की वजह से काफी ज्यादा कम हो चुके होते हैं, इसलिए शोयुन उसके स्टैट्स देख पा रहा होता है। चोयुन के स्टैट्स कम होने के बावजूद भी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अब भी शोयुन लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बट शोयुन ने भी कार्ड बफेट से काफी सारे कार्ड्स खरीदे होंगे जो कि अब तक हमें नहीं बताए गए हैं। इसका मतलब शोयुन आगे चल के चोयुन और अपने साथ के बंदों को काफी ज्यादा सरप्राइज कर सकता है। और वैसे भी शोयुन यहाँ पे अकेला चोयुन से फाइट नहीं करने वाला है। शोयुन के साथ यहाँ पे उसके सारे के सारे बंदे भी होते हैं, मतलब सारे तो नहीं लेकिन काफी सारे हाई रैंकिंग के बंदे यहाँ पे शोयुन के साथ होते हैं, जैसे कि कूजा, हान, जेहा और सेंट्रल 5 के बंदे।
साथ में शिग्योंग रु जैसे ताकतवर बंदे भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, जहाँ शोयुन का कोई भी स्टैट्स एक्स लेवल से ऊपर नहीं गया होता। वहीं जो चोयुन होता है उसके मेन स्टैट्स ट्रिपल एक्स से नीचे नहीं होते। खास तौर पे चोयुन की जो स्ट्रेंथ होती है वो अभी EX लेवल की होती है, यानी कि ट्रिपल एक्स से भी ऊपर। और अगर चोयुन के ऊपर शोयुन ने अपने मास्टर कार्ड का इस्तेमाल ना करा होता तो चोयुन के स्टैट्स और ज्यादा खतरनाक होते, इतने ज्यादा खतरनाक कि शोयुन उसके स्टैट्स देख भी नहीं पाता। और हालातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि चोयुन इन सब की तोड़ने वाला है। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और यार देखो, जैसा कि आपको पता होगा कि इस चैनल पे क्वेस्टिज्म की 128 वीडियोस डाउन हो गई थी कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से। भले ही मेरा चैनल अभी डिलीट होने से बच चुका है, लेकिन वो कॉपीराइट का मैटर अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, यानी कि कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे ऊपर आगे भी पड़ सकती है। इसलिए अभी के लिए मेरे लिए 2 वीडियोस डालना टफ होगा, क्योंकि अगर मैं रोज 2 वीडियो डालूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी उन एपिसोड्स में पहुंच जाऊंगा जो कि वेबटून में पेड हैं। और जो पेड चैप्टर होते हैं उनमें स्ट्राइक पड़ने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि कुछ ऐसा करूं कि जिस वजह से मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक ना पड़े। और अगर ऐसा करना मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो वो करने में मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो खैर, इसी के साथ अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।